नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 8वें टी20 मैच के बारे में, जो कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सॉल्ट मिलेंगे, जितेश शर्मा मिलेंगे और साथ में आपको धोनी खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है सॉल्ट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये कीपिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जितेश शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बेंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें धोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सॉल्ट को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ऋतुराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऋतुराज को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब बेंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं विराट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें पाटीदार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब बेंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पाटीदार को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें दुबे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं दुबे को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो दुबे को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पार्टिकल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें दीपक हुड्डा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें राहुल का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें।
वही बात करें टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब बैंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे कुणाल पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब बैंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं कुणाल पांड्या को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जडेजा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। जब बैंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अश्विन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें श्याम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं श्याम करन को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नूर अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं नूर अहमद को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें खलील अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं खलील अहमद को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें हैजलवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नैथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें राशिक सलाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब बैंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सुयश शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब बैंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें यश दयाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं।
बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से हैजलवुड को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे विराट कोहली मिलेंगे, सचिन मिलेंगे और साथ में आपको सॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप ऋतुराज को ट्राई करके चल सकते हैं, नूर अहमद को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप दुबे को फर्स्ट इनिंग में जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।